बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साल का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हम उसके रूट्स भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने ये भी आपको बताया कि कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं। आप जानते चले, आज हम रूट्स स्टार्ट करते हैं। रिलेशन हमने रूट्स में और कोफिशिएंट्स में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में और कोफिशिएंट्स में हम लोगों ने रिलेशन क्रिएट करना है, रिलेशन बनाना है कि उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इससे पहले जो है मैं रिवाइज करवाती जाऊँ कि रूट्स कौन सी होती हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी रूट्स क्या हैं? इसकी रूट्स दो रूट्स हैं, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? -b प्लस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, और दूसरी रूट है हमारे पास -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्या है, दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, अब इसमें जो कोफिशिएंट्स क्या हैं, ए कोफिशिएंट है एक्स के स्क्वायर का, बी एक्स का, और सी जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। एक्स और एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है। जबकि ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक हो गया, ए और बी कोफिशिएंट्स हैं, सी कांस्टेंट है, और ये दो रूट्स हैं। इन रूट्स को मैं नाम दे देती हूँ, इसको क्या देती हूँ, अल्फा, एंड इसको नाम दे देती हूँ मैं बीटा। कोई भी नाम देना ना, हम पहले ओमेगा स्क्वायर कह रहे थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से, क्योंकि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने जा रहे थे, इस वजह से हम ओमेगा वाली साइड पे ले जा रहे थे। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ अल्फा का, और इसे मैं नाम दे देती हूँ बीटा का। ठीक हो गया, मैंने दो रूट्स को ये नाम दे दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, रिलेशन देखना है। रिलेशन देखने के लिए मैं क्या करूँगी, हम लेंगे सम एंड प्रोडक्ट। हमारा जो काम है वो क्या लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। हम लोगों ने सम भी करना है और प्रोडक्ट भी लेना है, किसका, रूट्स का। सम ऑफ रूट्स, एंड दूसरा हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम लोगों ने क्या किया, अल्फा बीटा दो रूट्स को नाम दे दिए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स थी, उनको दो नाम दिए, एक को अल्फा क्या दिया, एक को बीटा क्या दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने इन दोनों रूट्स को ऐड करना है और देखना है कि इनका कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है। फिर इनको प्रोडक्ट करना है, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, फिर देखना है कि उनको कोफिशिएंट्स के साथ जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोफिशिएंट्स के साथ इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, चले देखते हैं। पहले क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का सम ले लेते हैं। अब हम सम, इन रूट्स को हमने नाम दिया अल्फा बीटा का, अल्फा और बीटा, इन दोनों का हम लोगों ने क्या ले लिया, सम ले लिया। इनका सम लेने से क्या होगा, -b प्लस इंटू बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a प्लस, उसका भी सम साथ ये ले लेंगे, -b माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, हम लोगों ने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू राइट कर दी। इनका सम ले, -b प्लस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक हो गया, इनका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आएगा -b प्लस b का स्क्वायर -4ac -b माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, अगर आप देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो सकती है, क्योंकि एक बार प्लस में है, एक बार माइनस भी है। अब -b माइनस प्लस, तो यहाँ पे -2b हो जाएगा, -2b ओवर 2a, 2 से 2
कैंसल आउट। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ गया। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है आपके पास, ए एंड बी क्या थे, वो कोफिशिएंट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक हो गया। और अल्फा बीटा क्या थे, वो रूट्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पे अगर गौर करें, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। बी क्या है और ए क्या है, वो कोफिशिएंट्स हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक ऐसा रिलेशन मिला हमें, अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड किया जाए हमें जो आंसर मिलता है वो माइनस बी ओवर ए आंसर मिलता है। कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होगा, माइनस बी ओवर ए। जो कोफिशिएंट बी है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, साथ हमारे पास माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है, दो रूट्स को ऐड करने से वो कोफिशिएंट की इस वैल्यू के बराबर आते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास हो गया ऐड। अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं। और हाँ, अब हम लोग जो है इस एडिशन को क्या नाम देते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है इसको हम नाम दे देते हैं एस का। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम एस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है हर जगह हम अल्फा प्लस बीटा तो नहीं राइट करेंगे ना, हम डायरेक्ट लिख देंगे उसकी जगह एस, ठीक है। इसको एस के इक्वल रख लिया। अब हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जब भी एस आएगा तो आपने समझ जाना है इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे। इन दोनों का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हूँ मैं अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट लें माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट ले कैसे सकते हैं, अगर आप गौर करें आपके पास ये है वैल्यू x और ये है y, x प्लस वाई। अब ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, x है, यहाँ पे माइनस, और ये वाली वैल्यू को मैं y कंसीडर करती हूँ, ठीक है। माइनस b को मैंने x कंसीडर किया, b का स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या कंसीडर किया, y किया। अब माइनस b की जगह x और माइनस ये इसके साथ वैसे ही है, b का स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने स्क्वायर रूट इसको क्या किया, y कंसीडर किया। अगर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो आपको पता है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बनेगा। इसका रिजल्ट जो है वो मेरे पास क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बनेगा। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब माइनस b का स्क्वायर माइनस b, ये x हो गया, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस फार्मूला से y की वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका हम स्क्वायर रूट और इसका फार्मूला से स्क्वायर आ गया। अब माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, b का स्क्वायर माइनस, अब इसका ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाता है तो ये बनता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक हो गया। अब यहाँ पे b का स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाता है, सॉरी। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे a और b को तो इनके नीचे 2a और 2a भी था, मतलब इसके नीचे 2a भी था, इसका क्या मतलब है, ये 4a स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे ये चलता आएगा 4a का स्क्वायर, यहाँ भी 4a का स्क्वायर। अब इसके बटे में भी हमारे पास ऐसे ही 4a का स्क्वायर आएगा। अब 4ac ओवर हमारे पास आता है आंसर 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर यहाँ पे बचता है वो आता है c ओवर a। आपको पता है c क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। a क्या है, a मेरे पास एक कोफिशिएंट है। यहाँ अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा बीटा
मीन्स कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स थी उनको मल्टीप्लाई किया, उनको प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो C ओवर A आ रहा है। जो इसका रिलेशन बन रहा है वो कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स A के साथ वो C ओवर A है। तो अब इस अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को जो नाम दे रहे हैं हम कंसीडर कर लेते हैं, ये अल्फा बीटा को हम P कंसीडर कर लिया। P इज इक्वल टू C ओवर A। ठीक है, ये आपके पास अब दो रिजल्ट आ गए हैं, आपके पास रिलेशन आ गया है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसकी जनरल फॉर्म, उसके कोफिशिएंट्स देखे, उसके अलावा हमें पता था रूट्स कौन थी, कोफिशिएंट्स के अलावा कांस्टेंट देखा, फिर रूट्स बताई, उन रूट्स को प्रोडक्ट उनका ऐड किया तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आपके सामने, और फिर मैंने उनको प्रोडक्ट उनका लिया, जो रिलेशन आया वो आपके सामने। इनका जो रिलेशन है वो किनके साथ, कोफिशिएंट जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनका जो रिलेशन बन रहा है वो कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन बन रहा है, वो इस तरह डिवाइड फॉर्म में है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो रूट्स को जब मैंने उसका सम लिया तो उसको उस सम को मैंने S का नाम दे दिया और उस प्रोडक्ट को मैंने P का नाम दे दिया। ठीक है, S मीन सम एंड P मीन प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक हो गया। अब आप ये रिजल्ट ज़बानी याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B ओवर A, और अल्फा प्लस बीटा को हम S से डिनोट करते हैं माइनस B ओवर A, और प्रोडक्ट जो है उसको हम, आप ये वाला रिजल्ट ज़बानी याद रखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। अब मैं आपके सामने दो ऐसी इक्वेशंस लेके आई हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर आपको कहा गया हो कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, आप इनको विदाउट सॉल्व किए हुए आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। अगर सॉल्व करने बैठते हैं तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन कि अगर पहले हम इसकी रूट्स फाइंड करेंगे, फिर उन रूट्स को आपस में सम करवाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उनका रिलेशन देखेंगे। अगर आपसे कहा गया हो कि विदाउट सॉल्व, आप सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट बताएं, MCQs अक्सर आ जाएगा कि विदाउट सॉल्विंग, आप सॉल्व किए बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएं, तो आप कैसे फाइंड करोगे। आपको अभी मैं करवा चुकी हूँ, अभी करवाया है कि आपके पास जो है वो आपको पता है कि सम किसके बराबर है। सम जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B ओवर A, और प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट P जो है वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C ओवर A के बराबर है। सम का फार्मूला और प्रोडक्ट का फार्मूला आपने याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम की रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट भी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी गई है। आप जानते हैं A क्या है, इसमें आपने जस्ट कोफिशिएंट्स राइट कर लेने हैं। एक क्या है इसमें 3 है, और B क्या है आपके पास -5 है, और C क्या है यहाँ पे 7 है। अब आपसे कहा हुआ है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम फाइंड करें, तो आप जानते हैं सम आप कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमने उसे S का नाम दिया है, वो किसके बराबर है हमारे पास -B ओवर A के, -B ओवर A। अब -B का क्या मतलब है, हम B की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस फार्मूला से, और B की अपनी वैल्यू क्या है वो -5 है, ओवर A की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे -+5 ओवर 3। जो हमारे पास जो सम आ रहा है वो किसके बराबर है, 5 ओवर 3 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो P के बराबर होता है। वो हमारे पास फार्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया, वो C ओवर A के बराबर है। यहाँ पे C की वैल्यू देखेंगे 7 है, और A की वैल्यू देखेंगे वो 3 है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 ओवर 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी भी आप कोफिशिएंट्स देख लें, A का 1, B की वैल्यू 4 हो जाएगी, C की वैल्यू -9 हो जाएगी। आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू S, वो किसके बराबर है -B ओवर A के, -B मतलब -4 ओवर A की वैल्यू 1, आंसर -4 आएगा।
और अल्फ़ा बीटा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ पी इज इक्वल टू वो सी ओवर ए के बराबर होता है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 है और ए की वैल्यू 1 है। तो आपके पास अकेला आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट था वो -9 के बराबर था। आंसर जो है वो मेरे पास क्या आएगा -9 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है हमने एग्जांपल्स दे के इनका रिलेशन देख लिया जो हम इससे पहले प्रूव कर चुके थे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हुए उन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।